शुक्रिया। तो अब मैं क्या ही बोलूँ, शायद पूरे लाइनअप में सबसे छोटा मैं होऊंगा, एक्सपीरियंसेस से भी, उम्र में भी। बट हाँ, चलिए कोशिश करते हैं। तो जिसको पता नहीं है मैं बता दूँ, मेरा नाम हर्षित है। आई एम अ स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट। हाँ, मैं तलबगार हूँ इसका। तो शुरू करते हैं। बहुत लाइट जाने वाला हूँ मैं, क्योंकि सभी लोग इश्क, मोहब्बत और ये मेरे लिए बहुत ऊंची बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत इन जनरल वट एवर आई डू वही करता हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ा सा साथ कम दे रही है मेरा, बट प्लीज़ आप साथ ज़रूर देना। दिल्ली आए मुझे 8 साल हो गए। अब दिल्ली घर जैसा हो गया है। मगर कानपुर के पास एक छोटा सा गांव है, वो मेरा गांव है। वहाँ सुबह अलार्म क्लॉक से नहीं, मोर की आवाज़ से होती है। वहाँ आज भी सर्दियों में गरम गरम गुड़ बनाया जाता है। वहाँ आज भी कंपट की दुकानें होती हैं। मेरा गांव। यूं तो हम सब अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी के लिए शहरों में आकर बस गए हैं, मगर हमारा गांव आज भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर बसता है। जैसे दांत के बीच फंसा गन्ने का वो रेसा आज भी हमारे साथ है। जैसे आम के पेड़ से गिरने पर लगी वो चोट आज भी हमारे साथ है। जैसे पैर में लगा बेरी का कांटा आज भी कहीं ना कहीं हमें कसक दे देता है, ठीक उसी तरह हमारे भीतर हमारा गांव आज भी बसता है। तो मेरे घर में जब कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होता है ना, जब कोई बात होती है, तो वो शाम के वक्त चाय पर होती है। जब माँ के हाथ के बने हुए चिप्स होते हैं, सारे घर वाले एक साथ में बैठे हुए होते हैं, तब कोई इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की जा रही होती है। उस दिन भी शाम के वक्त यही हो रहा था। सारे घर वाले एक साथ बैठे हुए थे और मेरी बहन आज वो यहाँ भी है, तो वो भी बैठी हुई थी, और सारे घर वाले डिस्कस कर रहे थे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एवर। और सारे घर वाले एक साथ उंगलियां कर करके मेरी बहन की तरफ सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शादी कब करोगी? कुछ सालों में 30 की हो जाओगी, शादी कब करोगी? बूढ़ी हो जाओगी तब? मेरी दादी भी बगल में बैठी हुई थी और वो बोली, बगल में रहने वाली ज्योति से कुछ सीखो। अभी इंटर का एग्जाम दिया है, 4 महीने बाद उसकी शादी है। तुम लोग शादी कब करोगे? यूँ तो हमारे घर वालों ने हमें बहुत छूट दे रखी है, शिक्षा की, पढ़ाई की, कला, एवरीथिंग। पर जब भी किसी रिश्तेदार के यहाँ ना शादी होती है, तो उसके 15 दिन पहले से उसके 15 दिन बाद तक उनको एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं, और सुनना हमें पड़ता है कि शादी कब करोगे। तो जस्ट टू अवॉइड दैट थिंग, ये सुन के मुझे बहुत अजीब लगा कि ज्योति तो अभी खुद बच्ची है, उसने अभी इंटर का एग्ज़ाम दिया है और उसकी शादी की बात हो रही है, शादी तय हो गई है। मैंने चाय की प्याली उठाई और मैं छत पे चला गया। छत पे ज्योति की छत मुझे साफ साफ नज़र आ रही थी और याद आ रही थी उससे की हुई एक कन्वर्सेशन। भैया, मुझे ना बड़े होकर नर्स बनना है, डॉक्टर नहीं। नर्स कितनी अच्छी होती है ना, कितने अच्छे से बात करती हैं, मुझे नर्स बनना है। तभी बगल में उसकी चाची बोल पड़ी कि नर्स बनना हो या डॉक्टर, अपने घर में जाकर बनना, यहाँ नहीं। ससुराल, ससुराल तुम्हारा घर है, मायका नहीं। वो बोल पड़ी कि ना तो ये मेरा घर है, ना वो मेरा घर होगा। मेरा घर वो होगा जिसकी चाबी मैं खुद से कमाऊंगी, वो मेरा घर होगा। और मुझे ये सुनकर बिल्कुल ऐसी ही खुशी हुई कि ज्योति को अपने पंख होने का अंदाज़ा है, उसको मालूम है अपनी उड़ान। मैं बहुत खुश था। मगर अब क्या? उसकी शादी होने वाली है, शायद उसके पंख कटने वाले हैं। ये वक्त भी कितना अजीब होता है ना, कभी कभी जब हम इसको रोकना चाहते हैं तो ये कितनी जल्दी हाथ से फिसल जाता है, और कभी कभी जब वक्त को धीरे चलना चाहिए, जब वक्त को तेज निकलना चाहिए, तब वो काटे नहीं कटता। ये वक्त जल्दी निकलने वाला था। मैं और मेरी बहन हम दिल्ली वापस आ गए, और 6 महीने बाद मैं वापस गाँव गया। वर्क फ्रॉम होम था, ऑनलाइन क्लासेस थी। तो मैं वापस से जब घर गया तो गर्म पानी है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत ज़रूरत है। तो जब 6 महीने बाद मैं वापस गाँव गया, तो मैं ज्योति के घर गया और वहाँ मिली मुझे मिठाई, शादी की मिठाई। साथ ही में उसकी माँ लाई मिठाई का एक और डब्बा। ज्योति माँ बनने वाली है, उसकी मिठाई। ज्योति माँ बनने वाली है, वो खुद अभी बच्ची है और वो बच्चे को जन्म देगी। मतलब
अब एक खुद बच्ची, अभी उसकी शादी हुई है और वो खुद एक बच्चे को जन्म देने वाली है। ये सुनकर मैं थोड़ा-सा हिल सा गया था कि अभी ये हो क्या रहा है? बट इट्स ओके, यहाँ पे गलती ज्योति की भी नहीं थी, गलती थी तो उन सो कॉल्ड फैमिली डिसीजंस की। यहाँ गलती सेक्स की भी नहीं थी, गलती थी तो सेक्स के दौरान कॉन्ट्रासेप्टिव्स ना यूज़ करने की। यहाँ गलती ज्योति के हस्बैंड की भी नहीं थी, गलती थी तो उसे फैमिली प्लानिंग ना सिखाए जाने की। अब उनका मैटर है, फैमिली मैटर है, मैं क्या ही बोलता। मैं वापस से घर आ गया और अब आया वो समय जो कांटे नहीं कटने वाला था। एक ऐसी रात, ठंड से भरी कड़ाके की, कुछ भी, कोई ऐसा शोर नहीं, सब कुछ एकदम सन्नाटे में। सिर्फ एक चीख ने सबकी चुप्पी तोड़ दी। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे जब किसी के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ मेरे कमरे तक मुझे साफ सुनाई दे रही थी। एंड इट्स अ रियल इंसिडेंस, सो प्लीज़ गौर फरमाना। किसी के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं घबरा के कमरे से बाहर आया, देखा तो मेरी मम्मी की भी कमरे की लाइट्स ऑन थी और मेरी दादी भी हॉल से बाहर आ गई थी और ये ज्योति के चीखने की आवाज़ थी। तभी मेरी माँ ने बोला, शायद वक्त हो गया है, लेबो पेन, डिलीवरी टाइम। मगर अभी डॉक्टर के अकॉर्डिंग 4 महीने बाकी थे ना, इतनी जल्दी कैसे? ज्योति की चीख बढ़ती जा रही थी, बहुत टाइम हो गया था। उस दिन मैंने अपने पापा को देखा। पापा यूँ तो मेरे बड़े सख्त दिखते हैं, मगर कहीं ना कहीं आज पापा पापा की शक्ल में मुझे चिंता दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पापा को ज्योति की आवाज़ में उनकी बेटी की चीख सुनाई दे रही हो। मेरे पापा ने झटपट से ज्योति के पापा को फ़ोन किया कि सब कुछ ठीक है ना, हम आए क्या? तो ज्योति के पापा ने कहा, नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, दाई माँ आ रही हैं, वो आने वाली हैं, सब ठीक है। मगर कुछ हुआ नहीं। 1 घंटा बीत गया था और वो चीखे, वो शोर बढ़ता ही जा रहा था। तभी ज्योति के पापा का फ़ोन आया कि प्रधान जी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, दाई माँ कह रही हैं कि खून बहुत ज़्यादा बह गया है, अब सब कुछ हाथ से निकल रहा है, हमें अस्पताल के लिए तुरंत निकलना पड़ेगा। अगला ही पल था, गाड़ी थी, 3 लोगों ने उठाकर ज्योति को गाड़ी में रखा, मैं भी पीछे वाली सीट में दुबक कर बैठ गया और हम निकल पड़े अस्पताल के लिए। अस्पताल तकरीबन 50 मिनट की दूरी पर था और मैं पीछे बैठा ज्योति को देख रहा था। धीरे धीरे करके उसकी आवाज़ बंद हो रही थी, उसकी आंखें बंद हो रही थीं, वो चीखने की आवाज़, वो शोर कम हो रहा था। और याद आ रही थी मुझे मेरी मेडिकल्स की सारी पढ़ाई। प्री मैच्योर, प्री टर्म मतलब बच्चे का जल्दी जन्म लेना, प्री एक्लेम्सिया एक ऐसा डिसऑर्डर है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए तो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है ये एक। बहुत कुछ मुझे याद आ रहा था। थोड़ी देर बाद हम अस्पताल में थे। ज्योति को एक डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में लेकर गई। 2 घंटे हो गए थे, कोई खबर नहीं आई। मेरे पापा ने मुझसे कहा कि जाओ, जाकर इमरजेंसी वार्ड में चेक करो हो क्या रहा है। मैंने जब जाकर देखा, मैं सन्न पड़ गया। ऐसा लगा मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो, मैं ठंडा पड़ गया। एक लाश की तरह खड़े होकर मैं सामने जो देख रहा था, एक नर्स ने वो कपड़ा खींचकर, सफ़ेद कपड़ा खींचकर ज्योति का चेहरा ढक दिया मेरी आंखों के सामने। भैया, मुझे ना बड़े होकर नर्स बनना है, डॉक्टर नहीं। नर्स कितनी अच्छी होती है ना, कितने अच्छे से बातें करती हैं। एक पल को मुझे लगा जैसे ज्योति ने खुद अपने सपनों पर सफ़ेद चद्दर डाल दी हो। यहाँ ज्योति का मरना था और यहाँ सपनों का दफन होना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं बाहर जाऊँ तो जाऊँ कैसे, किसी को कुछ बताऊँ तो बताऊँ कैसे। वहाँ पड़ी टेबल पर बस मैं बैठ गया। तब तक मैंने देखा कि खुद डॉक्टर चलकर आई और ज्योति के पापा से बात कर रही थी। क्या सच में बच्चे की उम्र 18 साल थी? क्या सच में उम्र का 18 साल हो जाना शादी की सही उम्र होती है? शादी की सही उम्र तब होती है जब आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली उसको झेलने की कैपेबिलिटी, उसको समझने की कैपेबिलिटी रखते हैं। शादी की सही उम्र वो होती है। और डॉक्टर ने ज्योति के पापा से सिर्फ इतना कहा कि आज जो आपने ये किया है ना, आज जो आपने ये गलती की है ना, इसने आपको खूनी बना दिया है। सिर्फ ज्योति का ही नहीं, ज्योति के पेट में पल रही एक और ज्योति का, जो अपनी माँ से सिर्फ 18 साल छोटी थी। पता है एक बच्चे को जन्म देते वक्त कितना दर्द होता है?
शरीर की सारी हड्डियां एक साथ चटक जाएं, इतना ज़्यादा दर्द। और ये दर्द नारी शक्ति के अलावा कोई और शक्ति कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए वो शक्ति होती है। इसीलिए हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शुक्रिया।